नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा उत्तर प्रदेश से है। पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल के जरिए ममता बनर्जी को पटखनी देगी बीजेपी, जानिए क्या है रणनीति। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, धान खरीद को लेकर सीएम योगी ने अफसरों को चेताया, लापरवाही पर करे सख्त कार्रवाई। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, सीएम योगी का निर्देश, विदेश से आए लोगों की सूची बनाकर कराई जाए कोरोना टेस्टिंग। इसी प्रकार की 10 बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी सीएम योगी और पीएम मोदी के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल के जरिए ममता बनर्जी को पटखनी देगी बीजेपी, जानिए क्या है रणनीति। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस बार पूरी ताकत झोंक रही है। बंगाल में सत्ता बनाने के लिए पार्टी हर दांवपेच आजमाने में जुटी है। इसी के मद्देनजर बीजेपी ने यूपी के योगी मॉडल के जरिए ममता बनर्जी को घेरने की योजना बनाई है। माना जा रहा है कि बिहार और हैदराबाद के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बंगाल में भी चुनाव प्रचार करेंगे और कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के किए गए कामों से लेकर लव जिहाद पर कानून, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और राम मंदिर निर्माण को आधार बनाकर अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पश्चिम बंगाल बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ योगी मॉडल के जरिए बंगाल से ममता राज खत्म करने की रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है। ऐसे में फायर ब्रांड हिंदू नेता की छवि बना चुके योगी आदित्यनाथ मिशन बंगाल के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। योगी बीजेपी के अकेले मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने बिहार में चुनाव प्रचार किया था। वहीं यूपी में 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव की बागडोर भी उन्होंने ही संभाली। हाल ही में हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया। यहां उन्होंने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की बात कही। नतीजों में इसका असर भी देखने को मिला। जीएचएमसी चुनाव नतीजों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 48 सीटें जीती और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को तीसरे नंबर पर धकेलकर नंबर 2 की पार्टी बनकर उभरी। इसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 3 चरणों में कुल 19 सभाएं की थी। बिहार चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने और धार्मिक फतवों के खिलाफ करारा प्रहार किया। योगी ने वहां खासतौर से हिंदू युवाओं को एनडीए के साथ लामबंद करने की कोशिश की, जिसका असर नतीजों में दिखा था। योगी ने 17 जिलों में रैली की थी, जिनके प्रभाव में 75 से अधिक विधानसभा क्षेत्र आए थे। इनमें से 50 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को जीत मिली और योगी का स्ट्राइक रेट 66% का रहा। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन चुनाव दर चुनाव बेहतर हुआ है। 2019 लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी को 40% वोट मिले। इसी के साथ उसने 42 में से 18 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं ममता की तृणमूल कांग्रेस को 43% वोटों के साथ 22 सीटें मिली थी। पिछले दिनों टीएमसी में मची भगदड़ और कई बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से बंगाल में ममता के लिए भारी संकट आ गया है और इसके उलट बीजेपी का मनोबल काफी ऊंचा हुआ है। बंगाल में अमित शाह 2200 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि योगी मॉडल के साथ बंगाल में बीजेपी को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में कितना फायदा मिलता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। धान खरीद को लेकर सीएम योगी ने अफसरों को चिताया, लापरवाही पर करे सख्त कार्रवाई। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान क्रय केंद्रों की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को धान बेचने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने किसानों से धान की खरीद तेजी से किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। धान क्रय प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय कर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को यहां लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि मंडलायुक्त, जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी टीम बनाकर निरंतर धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि धान क्रय की प्रक्रिया फरवरी 2021 तक संचालित होगी और इसके मद्देनजर सभी प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने धान क्रय प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय कर सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि गौ आश्रय स्थलों पर संरक्षित गोवंश के लिए चारे पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखी जाए। उन्होंने कहा कि गोवंश को सर्दी से सुरक्षित रखने के लिए गौ आश्रय स्थलों में सभी जरूरी प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी का निर्देश, विदेश से आए लोगों की सूची बनाकर कराई जाए कोरोना टेस्टिंग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप के मद्देनजर राज्य में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वायरस के नए स्वरूप के बारे में प्रदेश में जरूरी विशेषज्ञता विकसित किए जाने पर बल दिया है। उन्होंने कोविड उपचार के संबंध में सभी जरूरी प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। योगी ने कहा कि विदेशों से आए लोगों की सूची बनाकर उनकी जांच सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि जांच का परिणाम आने तक ऐसे व्यक्तियों को नियमानुसार घरों में पृथक वास में रखा जाए। उन्होंने कहा
कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोविड चिकित्सालयों में औषधियों, मेडिकल उपकरण सहित अन्य सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता प्रत्येक स्थिति में बनी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। उन्होंने तृतीय चरण में बनने वाले समस्त 14 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की कार्रवाई को गति प्रदान करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस संबंध में गंभीरता से प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 23 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाला में सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई, जिला समाज कल्याण अधिकारी निलंबित। जी हां दोस्तों, मथुरा जिले के निजी आईटीआई संस्थानों में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति में अनियमितता, भ्रष्टाचार और गबन के चर्चित मामले में मथुरा के जिला समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा संबंधित संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी तथा संबंधित आईटीआई कॉलेजों को शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस कार्रवाई की जानकारी बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके दी है। मथुरा जिले के 4 दर्जन से अधिक निजी आईटीआई कॉलेजों में हुए इस गड़बड़ झाले के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जांच कराई गई थी। जांच समिति ने अलग अलग तरीकों से छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के नाम पर करीब 23 करोड़ रुपए गबन होने की बात पाई है। यही नहीं, दर्जन भर अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत की पुष्टि भी हुई है। अब सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप सभी दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों व संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर कराने के आदेश दिए हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। मान्यता विहीन संस्थाओं में दाखिला लेने वाले छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग लखनऊ की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। अब इनके खिलाफ भी जांच होगी। 3 सदस्यीय जांच समिति ने पाया कि 11 मान्यता विहीन शिक्षण संस्थानों में करीब 253.29 लाख का गबन हुआ, जबकि 23 कॉलेजों में 5000 से अधिक छात्रों ने कोर्स ही पूरा नहीं किया और उन्हें करीब 969 लाख की छात्रवृत्ति मिल गई। कई निजी आईटीआई कॉलेजों में स्वीकृत सीट के सापेक्ष करीब 5000 दाखिले अतिरिक्त कर लिए गए, इन्हें भी छात्रवृत्ति दिलाई गई। वहीं 38 कॉलेजों में 100 से अधिक समान नाम, पिता का नाम और समान जन्म तिथि वाले फर्जी छात्रों को भी शुल्क प्रतिपूर्ति कराई गई। यही नहीं, फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर भी छात्रों के दाखिले करने और उन्हें छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति कराने का काम भी हुआ। सीएम योगी ने अब सभी दोषियों के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी ने बंगाल फतह के लिए बनाया ये मास्टर प्लान। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी की रणनीति क्या है, ये अब धीरे धीरे साफ हो रहा है। पश्चिम बंगाल के महापुरुषों के साथ हुए भेदभाव का मुद्दा हमेशा मुखर करने वाली बीजेपी बंगाल चुनाव में महापुरुषों की बात कर बीजेपी बंगाली अस्मिता से खुद को जोड़ती है, जिसका फायदा विधानसभा चुनावों में हो सकता है। इसी बानगी में कल यानी 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। उससे पहले बंगाल की धरती पर विजय गाथा लिखने के लिए मैदान में उतरी बीजेपी इस मिट्टी के गौरव को एक एक कर नमन कर रही है। अपने बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की भूमि में जन्मे महापुरुषों को नमन किया। बंगाल चुनाव में बीजेपी की रणनीति यही है कि वो ये साबित करने की कोशिश करेगी कि बंगाल के महापुरुषों को तृणमूल कांग्रेस की सरकार में उचित सम्मान नहीं मिला। बीजेपी का आरोप है ममता बनर्जी 2011 में सत्ता में आई, लेकिन बंगाली और बाहरी का भेद बढ़ाने वाली नेता ने बंगाली पहचानों को ही नजरअंदाज कर दिया। यही वजह है कि अमित शाह के दौरे पर खुदीराम बोस के परिवार ने कहा कि उन्हें पहली बार किसी पार्टी ने सम्मान दिया है। इसका संकेत इसी से मिलता है कि अमित शाह जब 19 और 20 दिसंबर को 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे तो वह शांति निकेतन जाने से पहले स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए रामकृष्ण मिशन भी गए। रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाता जग जाहिर है। इसके बाद शाह महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद खुदीराम बोस के मेमोरियल भी गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रामकृष्ण मिशन का दौरा कर चुके हैं। बंगाल में पहुंचने के साथ अमित शाह ने मंदिरों से लेकर बंगाल से जुड़े महापुरुष के अहम स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ साथ बंगाल के वोटरों से खुद को जोड़ने की कवायद थी। ये कोशिश ये दिखाने की है कि बीजेपी का चरित्र पश्चिम बंगाल के चरित्र से अलग नहीं है। बीजेपी की नजर पश्चिम बंगाल के हिंदू मतदाता पर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी का निर्देश, धान खरीद केंद्रों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक धान खरीद केंद्र पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। बुधवार को एक बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि किसान को धान बिक्री के लिए इंतजार न करना पड़े, इसके लिए खरीद केंद्र पर कार्टों की संख्या भी बढ़ाई जाए। आवश्यकता का आकलन करते हुए अतिरिक्त धान क्रय केंद्र की स्थापना की जाए। उन्होंने किसानों को 72 घंटे में धान का मूल्य उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के संबंध में राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। सरकारी कर्मियों के भ्रष्टाचार के मामलों में
कार्यवाही के संबंध में किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए। उन्होंने दोषी पाए गए कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि अयोध्या के पुरातन, ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए केंद्र व राज्य सरकार इसके प्राचीन गौरव के अनुरूप प्रतिष्ठित करने का कार्य कर रही है। अयोध्या को वैश्विक पहचान दिलाने के साथ साथ समस्त आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर इसका सर्वांगीण विकास प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में अयोध्या के विकास से जुड़ी कार्यवाही को गति प्रदान की जाए। उन्होंने कंसल्टेंट का शीघ्र चयन किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा लाइट हाउस परियोजना के तहत शहरी गरीबों के लिए वैकल्पिक तकनीकी पर आधारित आवासों का निर्माण कराया जाएगा। इस योजना के तहत लखनऊ को चयनित किया गया है। इसके माध्यम से 10,054 फ्लैट्स का निर्माण कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगामी माह इस परियोजना का शुभारंभ किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने प्रदेश में लाइट हाउस परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने पर बल दिया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।